ऑफिस में ज़्यादा देर तक रुकना पड़ रहा है। कुछ कामकाज हैं जो अधूरे रह गए हैं, जिनको पूरा करने की ज़रूरत है। प्रेशर भी है, टाइम बाउंडेड कमिटमेंट की ओर भी जाना है और ये जिम्मेदारियां निभाते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है रात के 10 या फिर 11 बज जाए घर पहुंचते हुए। उसी सिरे के साथ में वीकेंड भी जुड़ा हुआ है। घर परिवार अपेक्षा कर रहा है कि 7 साढ़े 7 तक घर पहुंचा जाए, उनके साथ कुछ समय बिताया जाए, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की तरफ जाया जाए। इसे जद्दोजहद में व्यक्ति कई बार स्वयं को भूलता है कि मेरी स्थिति को कोई भी नहीं समझ रहा है, न ऑफिस न ही घर परिवार, और हम इसके बीच में उलझे हुए हैं। दोनों ही जगह उस व्यक्ति के साथ एक फ्रस्ट्रेशन लगातार बढ़ने लगती है और मन के भीतर वो जो तनाव है एक अलग ही शक्ल लेता चला जाता है। परंतु एक बार व्यक्ति वहीं रुककर स्वयं को ये कहने वाला हो कि भले ही घर परिवार हमें नहीं समझ रहा है, भले ही ऑफिस की जिम्मेदारियों के साथ में हमको चलना ही चलना है, वहाँ पर भी उच्च अधिकारी हमारी स्थितियों को नहीं समझने वाले हैं, परंतु हम स्वयं तो स्वयं को समझ रहे हैं। जो समय घर परिवार को भी नहीं दे पाए हैं, कल सुबह के समय अंतराल के साथ में, कल शाम के समय के साथ में एक बार हम मुस्कुरा कर उनको कहने वाले होंगे कि ये समय आपका है, और अभी जो ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको बहुत अच्छे से निभाने वाले होंगे। जब व्यक्ति ऐसे संवाद खुद के साथ में स्थापित करता है, यकीन मानिए खुद को समझाने की ओर जाता है। हम कई बार दुनिया को समझाने की स्थितियों के साथ में होते हैं, परंतु वही बात खुद को बहुत गहराई से नहीं समझा पाते और वहीं से बहुत बड़े अधूरेपन जीवन के भीतर निकल कर आने वाले होते हैं। इसी वजह से ये जो समझ के दायरे हैं हमारे द्वारा भले ही लोगों तक नहीं पहुंचाए जा सके, भले ही वो सबसे करीबी हो, परंतु एक बार उस दायरे को खुद के साथ में जोड़ा जाए और वहीं से विकास के क्रम को देखा जाए, भीतर एक संतुष्टि का मार्ग आने लगता है। समस्याएं जो हैं उन पर चिंतन की बजाय व्यक्ति समाधान की ओर एकाग्रचित्त होने लगता है और वहीं से उसकी परेशानियों का हल भी मिलने लगता है। परंतु वहीं व्यग्रता आ गई तो जो कामकाज कर रहे हैं उसके साथ भी पूरा के पूरा डिस्टर्बेंस खड़ा हो गया, और जो घर परिवार के साथ में समय नहीं दे पाए उसका रिग्रेट, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका सेल्फ जस्टिफिकेशन भी लगातार जारी रहेगा। परंतु जब व्यक्ति उस दोराहे से हटकर स्थितियों को संभालने की ओर जाता है, उसके लिए एक स्पष्टता मौजूद होती है और खुद ब खुद उसका उत्तर मिलते चले जाते हैं। उसको कहीं पर भी सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती, उसको कहीं पर भी रिएक्टिव होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो कहीं पर भी स्थितियों को कोसने वाला नहीं होता। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 25 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मेष राशि स्थान में ही हैं। भरणी नक्षत्रीय परिधि आधार शनिवार रहेगा और फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चलायमान है। हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। चंद्रमा मेष राशि स्थान में ही है। यहाँ वीकेंड की अप्रोच के साथ में चलते हुए कुछ नई टास्क के साथ आप खुद को जोड़िएगा। कंसंट्रेशन के साथ में कहीं न कहीं कमी महसूस करने वाले होंगे। सुबह के समय कुछ ऐसे कार्य निकल कर आ सकते हैं जिनकी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं थी, परंतु यहाँ पर जो भाग्य का सहयोग है वो आपके साथ में है। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल वर्क के साथ में जुड़े हुए हैं। दोपहर का समय अंतराल बेहद खास है। वाणी अपने नियंत्रण के साथ में है, यानी जो आप कह रहे हैं उसमें संवाद कौशल बहुत गहराई से मौजूद है। गृहस्थ पक्ष के साथ में तारतम्य बना हुआ है। वहीं आप रियल एस्टेट संबंधी कार्य में है, किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, अब यहाँ थोड़ी सी रुकने की ज़रूरत आपको आज के दिवस से रहेगी। वहीं स्वास्थ्य मजबूती में है, परंतु संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर दोपहर के बाद कुछ चिंताएं निकल कर आ सकती हैं। यहाँ जो आपने हायर एजुकेशन की शुरुआत की है उसके साथ में लग रहा है कि गलत निर्णय ले लिया, परंतु एक बार ठहराव के साथ में चलिएगा। उसी निर्णय के साथ में क्या क्या एड ऑन किया जा सकता है और कैसे मन को व्यवस्थित किया जा सकता है, ये विचार करने की ज़रूरत रहेगी। वहीं वृषभ राशि,
सबसे पहले यहाँ आपको कला संबंधी क्षेत्र विशेष में मेजर लेवल के डेवलपमेंट सामने मिल सकते हैं। वहीं पर एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के नोट आपके लिए कंटिन्यूअस पोजीशंस में एस्टेब्लिश होने वाले होंगे। यही वो समय है जहाँ शत्रु पक्ष छोटी छोटी बातों के साथ आप पर हावी हो सकता है, उनसे दूरी बनाकर रखें। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में वैचारिक मतभेद से बचिएगा। आप यदि टेक्सटाइल संबंधी कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं, द्वादश भाव के चंद्रमा है, बेटरमेंट की अप्रोच आपके साथ रहेगी। आपका जो कैलिबर है वो एक अलग नोट की तरफ पहुंच रहा है। वहीं पर बदलते हुए मौसम के साथ में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। उसमें भी खान पान की जो आदतों में परिवर्तन करना होता है उसके साथ में खुद को लेकर चलिएगा। जो बर्डन्स लंबे समय से फाइनेंशियली बने हुए थे, अब उसमें धीरे धीरे कमी आने वाली रहेगी। ये भी एक प्रमुख सकारात्मक संकेत आपके सामने है। मिथुन राशि, सबसे पहले व्यापारिक जीवन के अंदर नए लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला होगा। कोई भी डील अटकी हुई थी या डिसाइसिव मूवमेंट की तरफ नहीं पहुंच पा रही थी, वहां पर भी अटमोस्ट पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आप देखने वाले होंगे। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं और कुछ खुशनुमा पलों का इंतज़ार था कि एक बार तो समय आए जहां इत्मीनान से हम चर्चाओं को बढ़ाने वाले हों, वो समय आपके साथ में मौजूद है। वहीं पर विद्यार्थी वर्ग यहाँ एकाग्रता का एक तरह से कमी का आधार महसूस करेंगे। इसी वजह से छोटे छोटे गैप के साथ में आप अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाइएगा। किसी भी तरीके की चर्चा विवादों में नहीं बदले। अगले का मोड एग्रेसिव हो रहा है, अगला अपनी बातों के साथ में कुछ ऐसी स्थितियों को लेकर आ रहा है, हम कैसे वहाँ संवाद कौशल स्थापित कर सकते हैं, कैसे धीमेपन से स्थितियों को संभाल सकते हैं, ये विचार जरूर करें। कर्क राशि, देखिए नौकरी पेशा जीवन में किसी भी इंटरव्यू की अप्रोच आ जाती है। दशम भावस्थ चंद्रमा की वजह से संकेत बहुत अच्छे हैं। वहीं गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए आदर मान लगातार बना रहेगा। मन के भीतर कोई भी पशुपेश व्यापार को लेकर चल रही थी, निर्णय की तरफ जाएं नहीं जाएं, पहले एकांत के साथ में खुद को सुलझाएं, उसके बाद में घर परिवार के साथ चर्चा की ओर जाएं। उसके बाद जो निर्णय आता है उस ओर बढ़ने की जरूरत रहेगी। रुकना है तब भी एक बात है, आगे बढ़ना है तब भी एक बात है, परंतु दशम भावस्थ चंद्रमा कर्म की प्रवृत्तियों की ओर व्यक्ति को इंगित करते हैं। इसी वजह से बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ जो आप अपने भीतर एक सिस्टमेटिक अप्रोच देख रहे हैं, खुद को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, ये जो विजय क्रम उल्लिखित है आपको और अधिक शांत चित्त भाव के साथ आगे बढ़ाने वाला रहेगा। बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। प्रमुखतया व्यापार में कोई भी बड़ी और नई शुरुआत की ओर जाना चाहते हैं। ये समय अंतराल वहाँ अच्छे संकेत दे रहा है। एग्जीक्यूशन के बेसिस अलग बात हुआ करती है, परंतु उसके पहले का जो इनिशिएटिव है वो प्रमुख बात हुआ करती है। उस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप स्थापित कीजिएगा। आपके पराक्रम में यहाँ वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। इसी के साथ छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज बड़ी सफलताओं के विराट स्वरूप को आपके समक्ष रखने वाला हो सकता है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। यहाँ आत्मविश्वास की जागृति के सिरे एक बहुत अलग स्तर को स्थापित करने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में एक और बात ध्यान रखें कि जो भी निर्णय ले रहे हैं उनके साथ में स्वीकारोक्ति के स्तर को निरंतर बनाकर रखिएगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ अनुशासित रहकर ही आज के दिवस की शुरुआत करने वाले हों। उसका पूरे ही लेवल पर बेनिफिट आपको मिलता चला जाएगा। जो भी विदेश संबंधी कार्यों की गतिविधियां हैं वो आपके लिए आज बहुआयामी स्तर लेकर आ रही है। कोई भी स्थान परिवर्तन की सूचना सामने मिलती है, जीवन को उसके साथ में जोड़ा जा सकता है। यथावत क्रम से थोड़ी सी दूरी बनी रहेगी, यानी चेंजेस की जो फिलॉसफी होती है वो सामने आ सकती है। कन्या राशि, देखिए बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए आज रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है। एकांत आज मन को भाने वाला होगा, परंतु वो अकेलेपन में बदलने वाला नहीं हो। किसी भी तरीके की मेंटल टेंशन की अप्रोच बनी हुई थी जिससे पार नहीं पा रहे थे, आज अपने भीतर से ही समाधान सामने निकल कर आने वाले होंगे। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातों में उलझने से पूर्णतया बचने की शुरुआत करना आपके लिए श्रेयस्कर रहने वाला होगा। यही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपको पारिवारिक जनों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत में थोड़ा सा संभलना चाहिए। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि ज़रूर है, परंतु फैसिनेशन से पूर्णतया बचें। ये भी याद रखें कि यहाँ
आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी पूरा पूरा ख्याल रखकर चलना एक तरह से महती जिम्मेदारी है आपके लिए। उसको निभाते हुए चलना, मन को संतुष्ट करते चले जाना अतीव आवश्यक रहेगा। तुला राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर आप नई हदों को अपने साथ में विकसित करने वाले होंगे। यहाँ आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में डेवलपमेंट के मेजर्स हैं। आप स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं तो जो हल्की फुल्की चोटिल होने वाली स्थितियाँ होती है, एक्सरसाइज आदि में लिमिट रखिएगा, ये बात ज़रूर ख्याल रखें। वहीं अपनी क्षमताओं को जो बढ़ाना होता है उसमें धीमेपन से ही लकीर खींची जा सकती है, हाथों हाथ नहीं। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी तरीके की बड़ी सौदेबाजी की ओर जाना है जिसमें रुपए पैसे का प्रभाव और प्रवाह सम्मिलित है। सुबह का समय आपके लिए विशेष कहा जाएगा। यहाँ विद्यार्थी वर्ग किसी भी स्टार्टअप की तरफ जुड़ना चाहते हैं, एजुकेशन चल रही है परंतु मन के भीतर विचार है कि उस और जुड़ सकते हैं, तो रुकना किस बात का है। एक बार खुद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। ये एक अवस्था स्थापित करते हुए चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करें। बढ़ते हैं मंगल प्रधान वृश्चिक राशि की ओर। देखिए, सबसे पहले तो स्वास्थ्य के साथ में आप सावधानी बरतें। बोन्स और जॉइंट्स को लेकर जो स्टिफनेस बनी हुई है, माइग्रेन से संबंधित समस्याएं सता रही है, उसके निराकरण के लिए कैसे बढ़ा जा सकता है ये विचार करें। यहाँ आपके लिए एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में काफ़ी हद तक बेहतरी। ये दिवस यहाँ शत्रु पक्ष की ओर से खास है क्योंकि वहाँ से रिएक्शंस आ सकते हैं, परंतु आपको विश्वास है कि आप ऐसी स्थितियों को संभाल सकते हैं और बहुत आराम से जवाब देने वाले हो सकते हैं। उस एक मानस पटल की स्थिति को अपने साथ स्पष्ट करके चलें। ये याद रखिएगा कि जो आर्थिक भार बढ़े हुए थे वो कहीं न कहीं परेशान करने वाले हो सकते हैं, परंतु उनसे कैसे संभलना है, कहाँ स्पष्ट जवाब देना है, कहाँ तारीखों के साथ में जवाब देना है, कहाँ कितनी व्यवस्था हो चुकी है उसके साथ में टुकड़ों में चलना है, ये सारे क्रम अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। बढ़ते हैं हम धनु राशि की ओर। सबसे पहले यहाँ वैचारिक मतभेद जो गृहस्थ जीवन और संतान पक्ष के साथ निकल कर आते हैं उससे दूरी बनाकर रखिएगा। हमें पारिवारिक स्तर को संभालना है, उन्हें निर्देश नहीं देना है, उनके साथ में एक सामंजस्य स्थापित करना है, ये मंतव्य स्थापित करके चलें। वहीं आपके लिए आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति के प्रतिमान लगातार बने हुए हैं। मन के भीतर के जिस सुकून की खोज लंबे समय से चल रही थी, अंततोगत्वा वहाँ अब आपके लिए सफलता स्थापित होने वाली रहेगी। ये याद रखें कि किसी भी निर्णायक मीटिंग आदि की तरफ जा रहे हैं, कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु आदि भूलने वाले आप नहीं रहें, ये क्लैरिटी बनाकर ज़रूर रखिएगा। मकर राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच यहाँ डिस्टर्ब कर सकती है। आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रोकिएगा। वहीं इस दिवस में हनुमंत उपासना के साथ में आप स्वयं को जोड़ें। 7:30 का अंतिम प्रवास क्रम यहाँ चल रहा है। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्के फुल्के चिंताएं परेशान करने वाली हो सकती है, उससे भी संभलने की दरकार रहेगी। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। कुछ स्थितियों को संभालना है, एग्रेसिव होकर उनको बिगाड़ने की तरफ नहीं जाना है, ये क्लैरिटी रखें। दोपहर के अंतराल में आलस से परेशान कर सकता है या फिर कोई कार्य 99% हो चुका है तो सिर्फ प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट, हम सोचते हैं कल हो जाएगा और वहीं से पूरी की पूरी गणित बिगड़ जाती है। ऐसी अवस्था से आज संभलें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए यात्राएं आज लगातार हैं। इसी के साथ में नौकरी पेशा जीवन में भले ही अवकाश की स्थितियां कुछ क्षेत्रों में हो परंतु भागदौड़ रह सकती है। भाग्य का जब सहयोग हो और भागदौड़ हो, लोग कामकाज से दूर हो, हम कामकाज से जुड़े हुए हों, तो उसको एक ईश्वर प्रदत्त अवसर मानकर व्यक्ति बढ़ सकता है। वहीं गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं उस और आप बढ़ सकते हैं। अपने मन के भीतर की भावनाओं को बारंबार यहाँ घुटन के साथ लेकर चलने से बचें। कई बार हम लोगों के सामने और जो अपने होते हैं खास तौर पर उनके सामने भी स्वयं को प्रस्तुत करने से बचते हैं। ये लगता है कि हमें जज किया जाएगा, उससे दूर रहकर अपनी बात को रखने की आवश्यकता है। देखिए, पराक्रम भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से आपके भीतर का ओज और आपके भीतर का संवाद कौशल, आत्मीयता बहुत गहराई से मौजूद है। संबंधों के साथ में जो कई बार एक रिपेयरिंग की अप्रोच होती है वो भी आज पॉजिटिव नोट के साथ निकल कर आ सकती है। मीन राशि, धनागमन के साथ में वृद्धि है। वहीं पारिवारिक जनों का सहयोग आपके साथ में बना रहने वाला होगा। यहाँ भाग्य का सहयोग उस स्तर पर है जैसा आप चाहते हैं।
यही वो समय अंतराल है जहां गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें कुहासों को लेकर आ सकती है, यानी कि जो एक धुंधलका होता है वो डिस्टर्ब करने वाला होता है। इसी के साथ में पिता के साथ सामंजस्य बनाकर रखें। व्यापारिक जीवन के अंदर लीकेज की अप्रोच जो लंबे समय से बनी हुई थी, परंतु हमको उस व्यक्ति विशेष की महत्वपूर्ण स्थिति की वजह से उसको इग्नोर करना पड़ रहा था, परंतु बारंबार उसके साथ में नहीं चला जा सकता है। हमें उस इग्नोरेंस को हटाकर ही चलना पड़ेगा। ये क्लैरिटी अपने साथ में आप ज़रूर बनाइएगा। आपसे निवेदन करना चाहेंगे और इसी के साथ में आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से इनकार नहीं करते हैं। यह अंतराल में थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से भी सावधानी बरत कर आप चलने का प्रयत्न ज़रूर करें। तो ये था 25 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।